श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्री मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्री नगरदेवताभ्यो नमः। हनुमते नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो भगवान मंगलाय तनो हरि। वक्रतुंड महाकाया कोटिसूर्यविघ्न समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमोस्तुते। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीर्यते। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वे ब्रह्मविद्याय वसिष्ठाय नमो नमः। राधे मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। वृंदावन सो वन नहीं, नंदगांव सो गाँव, और बंसी वट सो वट नहीं। श्री राम कृष्ण सो नाम। लाल देह लाली लसे, और धर लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलो। जय 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 कपिसूर। जय जय श्री राधा रमण। जय जय नवले किशोर।
जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। परम मंगलमय पारात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछित कल्पतरु श्री तड़ुद्यति विनंदती पीतांबर धारण किए हुए बाल कृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति है श्रीमद् भागवत पुराण। भक्त वृंद, भगवत चरणानुरागी स्नेही जन, माताओं एवं बहनों, गोविंद जी की महान कृपा से इस पवित्र भूमि, इस पवित्र भूमि में सप्त दिवसीय श्रीमद् भागवत की कथा में आज प्रथम दिवस की कथा प्रारंभ करने जा रही है। बड़ी भक्ति और श्रद्धा के साथ आप सभी इस भागवत कथा अमृत का पान करेंगे। बोलिए भागवत महापुराण की। आइए मन और वाणी को पवित्र करने के लिए 2 मिनट भगवान नाम का संकीर्तन करेंगे। और जिन प्रभु की कृपा के बगैर अर्थात हनुमान जी महाराज के बगैर कोई भी हमारे कार्य सिद्ध नहीं होते, उन हनुमान जी के चरणों में निवेदन करेंगे और कहेंगे, हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। जय हो। प्यारे अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, दुखियों के तुम भाग्य विधाता, दुखियों के तुम भाग्य विधाता, सिया राम के काज सवारे, सिया राम के काज संवारे, सिया राम के काज सवारे, सिया राम के काज संवारे।
और कैसे हनुमान जी महाराज तो कहते हैं अपरंपार है शक्ति तुम्हारी, अपरंपार है शक्ति तुम्हारी, तुम पर रीझे अवध बिहारी, तुम पर रीझे अवध बिहारी, भक्ति भाव से ध्याऊं तो है, 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 कर दुखों से पार पवन विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती पवन सुत विनती बारंबार, सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो। और धीरे बोलिए आप लोग, जोर से जयकारा बोलिए। देखिए सभी लोग जानते हैं और जो नहीं जानते होंगे वो जान जाएंगे कि जोर से जयकारा बोलने से जो हमारे अंदर पाप होता है वो निकल करके बाहर आता है। फिर जाता कहाँ है मालूम है? जोर जोर से जयकारा नहीं बोलेगा उसके अंदर समा जाएगा। तो जिसको अपना पाप निकालना है वो जोर से जयकारा बोलेंगे और जिसको दूसरे का भी लेना है वो शांत बैठे। बोलिए भागवत महापुराण की और जोर से बोलिए भागवत महापुराण की, भागवत महापुराण की। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सज्जनों, जीवन की 3 ऐसी बातें हैं जो बहुत ही समझने लायक है। सत, चित और आनंद। तो सत्य किसको कहते हैं? सत्य वही है जो पहले भी सत्य था, आज भी सत्य है और अंत में भी सत्य ही बचेगा, अर्थात परमात्मा श्री कृष्ण। तो सत्य कैसा है? तो कहते हैं कि सत्य ऐसा है कि सत्य सोई जो विनसे नाही, सत्य सोई जो विनसे नाही, सत्य सोई जो विनसे नाही। और चित्त कैसा है? देखो, सत्य सोई जो बिनसे नाही, सत्य वही है जिसका कभी विनाश नहीं होता। और चित्त सोई जो सब जग माही, 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 चित्त सोई जो सब जग माही। तो चित्त कौन है? जो सभी जगह पर व्याप्त है। और आनंद, आनंद जो सो
करे आनंदा, आनंद जो करे आनंदा, आनंद जो सो करे आनंदा, आनंद जो करे आनंदा, ताको नाम है सच्चिदानंदा, ताको नाम है सच्चिदानंदा, ताको नाम है सच्चिदानंदा, ताको नाम है सच्चिदानंदा। सत सोई जो विनसे नाही, सत वही है जिसका कभी विनाश नहीं होता। जो पहले भी सत्य था, आज भी सत्य है और अंत में केवल सत्य ही बचेगा, अर्थात परमात्मा श्री कृष्ण। चित सोई जो सब जग माही, चित वही है जो सभी जगह पर व्याप्त होती है, अर्थात प्रकाश। जैसे हमें अंधेरे में कोई पुस्तक को पढ़ने के लिए प्रकाश लेने की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन जिस परमात्मा को कभी किसी से प्रकाश लेने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, बल्कि जो स्वयं अपने स्वरूप से सारे संसार को प्रकाशित करता है, अर्थात श्री कृष्ण। तो चित भी हुए श्री कृष्ण और आनंद, आनंद जो सो करे आनंदा, ताको नाम है सच्चिदानंदा। आनंद जो होती है, जैसे हम हवा को देख नहीं सकते, वैसे ही आनंद है। आत्मा की अनुभूति को आनंद कहते हैं। और जिसने अपने आत्मा में ज्ञान प्राप्त कर लिया, वो साक्षात भगवान को प्राप्त करता है। प्यार से बोलिए जय श्री कृष्ण। तो आनंद जो सो करे आनंदा, ताको नाम है सच्चिदानंदा। तो सत्य, चित्त और आनंद, इन तीनों को मिलाकर के बनते हैं सच्चिदानंद। आनंद जो सो करे आनंदा, ताको नाम है सच्चिदानंद। सुंदर वर्णन करके बतला रहे हैं कि जो विश्व को बनाते हैं, उसका पालन करते हैं, और जिसकी कृपा के बगैर इस संसार में एक भी पत्ता हिल नहीं सकता, ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम। सारा संसार केवल प्रभु के इशारे पर ही चल रहा है। तापत्रय विनाशाय, तीनों प्रकारों के तापों को विनष्ट कर देती है श्री कृष्ण कथा। तीन प्रकार के ताप कौन सी होते? दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। दैहिक, भौतिक तापा। दैहिक, दैविक, 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 भौतिक तापा। राम राज का हहु नहीं व्यापा। राम राज का हहु नहीं व्यापा। राम राज का हहु नहीं व्यापा। राम राज का हम नहीं व्यापा। दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों तापों को विनिष्ट करने की शक्ति जिन भगवान में, जिन परमात्मा में, श्री कृष्णाय वयम नमः, ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हमारा बारंबार वंदन है, बारंबार निवेदन है। श्री भागवत के प्रधान देव शुकदेव स्वामी हैं, इसलिए भागवत के महत्व में सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण की वंदना की गई। इसके बाद सुखदेव स्वामी यम प्रवजन्त मनुपेत मपेत कृत्यम
द्वैपायनो विरह का तुरयाजिहावा पुत्रेतिया तरवो तनवो विनोदो तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोस्मी। सुखदेव स्वामी कैसे हैं? जो सुखदेव स्वामी जन्म लेते ही सीधे सन्यास के लिए जा रहे हैं। महर्षि वेदव्यास जी पुत्र 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 कहकर के उनके पीछे जा रहे हैं, फिर भी वो लौट करके वापस नहीं आ रहे। ऐसे सुखदेव स्वामी के चरणों में हमारा बारंबार वंदन है, बारंबार प्रणाम है। सज्जनों, जैसे हम इस भूमि पर बैठ करके भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं, ऐसे ही पुराणों में एक सुंदर स्थान बतलाया गया है जिसे कहते हैं नैमिषारण्य क्षेत्र। आइए हम उस नैमिषारण्य क्षेत्र की ओर चलते हैं, जहां पर 88,000 संत जन विराजमान हैं। जिन ऋषियों की उम्र अनेकों वर्ष लंबी थी, ऐसे ऐसे महान ऋषि थे जिन्होंने सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग भी देखे हुए थे। ऐसे ऐसे महान उम्र वाले संत जन भी वहां पर बैठे हुए थे। उन महान संत के बीच में सुखदेव स्वामी का आगमन हुआ, और जैसे ही सुखदेव स्वामी का आगमन उन संतों की सभा में हुआ, उस सभा में सुखदेव स्वामी के पिताजी, दादा, परदादा सभी बैठे हुए थे। जैसे ही 16 वर्ष के सुखदेव स्वामी को इन संतों ने देखा और उठकर के आदर करने लगे, प्रणाम करने लगे। आइए महाराज आइए, बड़ी कृपा। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि हे बाबा, हे पर बाबा, आप मुझे प्रणाम करते हैं, मैं तो आपका पुत्र हूं, मैं आपका पोता हूं। तो सूत जी स्वामी कहते हैं कि हे सुखदेव, धन वृद्धा, बल वृद्धा, आयुर्वृद्धा तथैव च ते सर्वेपि ज्ञानम शिष्या किंकरा। कोई कदाचित धन में बड़ा होता है, कोई कदाचित बल में बड़ा होता है, कोई कदाचित आयु में बड़ा होता है, लेकिन सबसे बड़ा ज्ञानवान या सबसे बड़ा उसे मानना चाहिए जिसके अंदर ज्ञान है। तो हे सुखदेव स्वामी, आप उम्र में छोटे दिखते हैं तो क्या हुआ, लेकिन जो मनुष्य के अंदर अज्ञान रूपी अंधकार भरा हुआ है, उसे निकालने के लिए आप करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश देने वाले हैं। इसलिए हम आपके चरणों में बारंबार वंदन करते हैं, बारंबार प्रणाम करते हैं। सुखदेव स्वामी, आप हमें ऐसी कोई सुंदर कथा सुनाइए, ऐसा कोई मंगलमय प्रसंग बताइए जिससे लोगों की कष्ट की निवृत्ति हो, ये संसार के लोगों सुन करके मुक्ति पाए, ऐसा कोई उपाय हमें बतलाएं। देखो सज्जनों, संत गुरु ब्राह्मण के पास कभी जाकर के ये प्रश्न मत करो कि हमें ज्यादा आमदनी कैसे होगी, हमें धन दौलत की प्राप्ति कैसे होगी, बहू का बेटा होगा कि बेटी होगी। संत गुरु ब्राह्मण के पास में जाकर के प्रश्न करना है तो केवल एक ही प्रश्न करो कि प्रभु के चरणों की प्राप्ति कैसे होगी। क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि संतों का क्षण और अन्न का कण, ये दोनों यही प्रयास करें कि हमारे कारण बर्बाद ना जाए। संत गुरु ब्राह्मण के पास में जाइए तो यही उनसे पूछिए कि परमात्मा की चरणों में प्रीति कैसे होगी, भगवान के चरणों में अनुरक्ति कैसे होगी। प्यार से बोलिए जय श्री कृष्ण। ये मनुष्य की सबसे बड़ी प्रवृत्ति होती है
कि वो समय का दुरुपयोग करता है। शौनकादि ऋषि कहते हैं कि हमारा जीवन क्या है, ध्यान में एक बहुत बड़ा अजगर सर्प अपने विशाल मुख को खोल करके बैठा हुआ है, और ये जो हमारा शरीर है ना, वह अजगर सर्प के मुख में एक ग्रास है। तो ये हमारा शरीर कब तक सुरक्षित है? जब तक अजगर सर्प अपने मुख को बंद नहीं कर लेता। जैसे ही अजगर सर्प ने अपने विशाल मुख को बंद कर लिया, समझो हमारी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि ये अजगर सर्प और कोई नहीं है, साक्षात काल है। इसलिए प्रत्येक परिस्थिति, ये मानव की सबसे बड़ी भ्रांति होती है कि वो चिंता ज्यादा करता है, चिंतन नहीं करता। चिंता होती है संसार के लोगों की और चिंतन होता है परमात्मा का। जीवन में चिंता को मिटाओ और चिंतन को बढ़ाओ, यही मुक्ति का साधन है, यही मुक्ति का मार्ग है। अब चिंतन कैसे बढ़े और हमें मुक्ति कैसे प्राप्त हो, इसका मन में विचार करें। और यही हमें सिखलाता है श्रीमद् भागवत ग्रंथ। ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं, साक्षात श्रवण करने से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। सूत जी स्वामी वर्णन करके शौनकादि ऋषियों से बतला रहे हैं कि कभी कभी श्रीमद् भागवत कथा श्रवण का अधिकार, श्रवण करने का फल देवताओं को भी प्राप्त नहीं। एक बार जब देवताओं को पता चला कि राजर्षि परीक्षित को सुखदेव स्वामी भागवत कथा अमृत का पान करा रहे हैं, तो अपने यहां से अमृत का कलश लेकर के आए। बोले कि सुखदेव स्वामी आप एक काम करिए, आप हमसे ये अमृत कलश ले लीजिए और इसके बदले आप हमें भागवत ग्रंथ दे दीजिए, इसका अदला बदली कर लीजिए। आचार्य सुखदेव स्वामी ने मना कर दिया। सुखदेव स्वामी ने कहा, कहां स्वर्ग का अमृत और कहां भागवत कथामृत। देखो, स्वर्ग का अमृत जो पान करेगा तो पुण्य क्षीण होने के बाद पुनः फिर यहां गिरना पड़ेगा, मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। लेकिन जिसने भागवत कथा अमृत का पान कर लिया ना, उसका जीवन से आवागमन की छुट्टी हमेशा के लिए मिट जाती है। प्यार से बोलिए जय श्री कृष्ण। सुखदेव स्वामी ने देवताओं को अभक्त समझा, मना कर दिए। देवताओं ने जाकर के ब्रह्मा जी से शिकायत की। ब्रह्मा जी तराजू लेकर के आए और तौलना प्रारंभ किया। एक ओर दुनिया के समस्त सुख साधनों को रखा और दूसरी ओर भागवत जी को रखा। तो जिस ओर भागवत जी रखे हुए थे वह नीचे की ओर झुक गए। वजन जिसमें ज्यादा होगा वो नीचे की ओर झुकेगा। सुखदेव स्वामी ने कहा, नहीं नहीं, ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं। ब्रह्मा जी भी देवताओं से बोले कि ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं, साक्षात भगवान का निवास स्थान है, साक्षात श्री कृष्ण का स्वरूप है। इससे श्रवण करने से जीवन धन्य हो जाता है। प्यार से बोलिए जय श्री कृष्ण। नारद जी ने जन जन में इसका प्रचार करने के लिए अपने पिता ब्रह्मा जी से श्रीमद् भागवत को श्रवण किया। लेकिन सप्ताह श्रवण की पद्धति क्या है, उन्होंने शौनकादि ऋषियों से, सनत कुमारों से श्रवण किया। शौनकादि ऋषियों ने सनत कुमार से कहा, सूत जी से पूछे कि हे प्रभु, आपने कहा कि नारद जी सनत कुमार से 7 दिन भागवत कथा श्रवण किए, लेकिन ये बात कुछ हम समझ नहीं पाए, क्योंकि शास्त्रों में वर्णन है कि सनत कुमार जी ऐसे संत हैं जो कभी दूसरी जगह जाते नहीं, और नारद जी ऐसे परम विरक्त हैं कि कभी एक जगह पर बैठ करके भागवत श्रवण नहीं कर सकते, घूमते ही रहते हैं नारद जी। फिर कैसे नारद जी 7 दिन एक स्थान पर बैठ करके कैसे सनत कुमार जी से भागवत श्रवण किए, इसका विस्तार से वर्णन करके आप हमें बतलाएं।
श्री सूत जी स्वामी कहते हैं कि एक बार नारद जी भ्रमण करते हुए स्वर्ग लोक पर जा रहे थे और नारद जी स्वर्ग लोक से आगे बढ़ते बढ़ते पहुंची। नारद जी नारायण नारायण का नाम उच्चारण कर रहे थे। नारद जी आज उदास होकर के सनत कुमार जी के पास में आए। सनत कुमार जी बोले कि नारद जी क्या बात है, आज आपके जैसा परम कृपालु संत इतना दुखी क्यों है? क्योंकि शास्त्रों में ऐसा वर्णन किया गया है कि कोई कितना भी दुखी क्यों ना हो, लेकिन यदि संत नारद जी से उसका मिलन हो गया तो उसके सारे दुख दूर हो जाएंगे। आप जैसा तपस्वी यशस्वी मनुष्य जो साक्षात भगवान का स्वरूप है, भगवान नाम को गान करता है, तो आप आज स्वयं इतना दुखी हैं, आपके दुख का कारण क्या है? नारद जी ने कहा क्या बतलाऊं प्रभु कि मैं स्वर्ग लोक से पृथ्वी लोक पर आया, पृथ्वी लोक को श्रेष्ठ समझा, हरि क्षेत्र में गया, कुरुक्षेत्र में गया, सेतु बंद रामेश्वर में गया। सत्य कहता हूं प्रभु कि ऐसे लोगों की बुद्धि को कलयुग ने बिगाड़ दिया कि कोई सत्य नहीं बोलता, कोई सत्य नहीं बोलता। और मान लो यदि सत्य एक बार बोल भी दे तो अपने आप को ऐसा समझता कि मानो राजा हरिश्चंद्र के बाद इन्हीं का नंबर आता, और झूठ 50 बार बोले उसकी कोई गिनती नहीं करता। तरुणी प्रभुता गेहे श्यालिको बुद्धिदायिका, कन्या विक्रणो लोभा, दंपति नाम च कलमस। सनत कुमारों ने कहा कि आप ठीक है, आप कह रहे हैं कि घर में नई बहुओं की चलने लगी, ना कोई सत्य बोलता है। देखो घर में बहुओं की चलनी ही चाहिए, लेकिन कोई भी बड़े कार्य को करे तो अपने बुजुर्ग सास ससुर से पूछ करके करे। सूत जी स्वामी वर्णन करके शौनकादि ऋषि से बतला रहे कि अधर्म का जो मित्र कली है, उन्होंने लोगों की बुद्धि को बिगाड़ दिया। नारद जी कहते हैं कि जब मैं श्री धाम वृंदावन गया तो वहां पर जाकर के देखा कि एक युवती के पास 2 वृद्ध पुरुष पड़े हुए थे। वह स्त्री चारों ओर हाथों को जोड़ करके अपनी सहायता के लिए पुकार रही थी, लेकिन उस स्त्री ने जैसे ही मुझे नारद को देखा तो जोर से आवाज लगाई। उस माता का नाम था भक्ति माता। उसके बगल में जो 2 पुत्र पड़े हुए थे वो ज्ञान और वैराग्य थे। कलयुग के प्रभाव से दोनों बूढ़े हो गए थे। तो जैसे ही उस माता ने मुझे देखा तो बोले कि प्रभु आप मेरे दुखों का निवारण करिए, मेरे पुत्रों के बुढ़ापे को दूर करिए। तो मैं उनके पुत्र के बुढ़ापे को दूर करने के लिए वेद वेदांत का पाठ किया, लेकिन फिर भी प्रभु सत्य कहता हूं कि मुझे कोई परिवर्तन उनमें दिखा नहीं। तो आकाशवाणी हुई कि हे नारद, यदि तुम भक्ति देवी के कष्ट की निवृत्ति चाहते हो, उनके दुख को दूर करना चाहते हो, तो सत्कर्म करो। तो हे सनत कुमार जी, मैं आपके चरणों में आया हूं, आप बतलाएं कि जो मुझे आकाशवाणी ने सत्कर्म करने के लिए कहे हैं वो सत्कर्म क्या है। सनत कुमार जी बोले कि देखो नारद, यदि तुम भक्ति के कष्ट की निवृत्ति चाहते हो, ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करना चाहते हो, तो तुम श्रीमद् भागवत कथा साप्ताहिक उनके नाम से कथा श्रवण करो। सनत कुमार जी वर्णन कर रहे हैं
बद्रीनाथ धाम पर सनत कुमार जी संत नारद जी को कथा सुनाने के लिए तैयार हो गए। सुंदर एक व्यास मंच बनाया गया। नारद जी ने माता भक्ति और ज्ञान वैराग्य को भी बुलाया। माता भक्ति देवी वहां पर आ गई, ज्ञान वैराग्य आ गए। सनत कुमार जी कथा का वर्णन करके बतला रहे हैं। नारद जी सनत कुमार से प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु, कि यदि कोई भक्त व्यक्ति किसी के द्वारा भागवत श्रवण करके मुक्ति प्राप्त करे, कोई आश्चर्य की बात नहीं। कोई ज्ञानी व्यक्ति यदि भागवत श्रवण करके मुक्ति पाए, कोई आश्चर्य की बात नहीं। लेकिन क्या कोई पापी व्यक्ति भी भागवत श्रवण करके या पाप करते 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 जिसकी मृत्यु हो गई, क्या उसकी भी मुक्ति हो सकती है? सनत कुमार जी ने कहा हाँ। बहुत सुंदर व्याख्यान किया सनत कुमार जी ने और कहा, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गा क्रोधाग्निदग्धस्य कुटिलस्य कामनी सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। सनत कुमार जी वर्णन करके बतला रहे हैं कि जिस मनुष्य ने अपने जीवन में कभी कोई सत्कर्म ही नहीं करे, दुराचार जिसकी प्रवृत्ति बनी रही, झूठ पे झूठ बोलता रहा, जो क्रोध रूपी अग्नि में हमेशा जलता रहा, जो वर्ण संकर पद्धति से उत्पन्न बालक है, या पाप कर्म करते करते जिसकी मृत्यु हो जाए और मरने के बाद यदि भूत प्रेत बन जाए, उसके निमित्त भी यदि हम भागवत श्रवण करें तो उसे मुक्ति मिल जाती है। नारद जी बोले कि प्रभु, आपने ये जो बात कही कि पाप कर्म करते करते जिसकी मृत्यु हो गई, मरने के पश्चात भूत प्रेत बनने के बाद उसे कैसे मुक्ति मिल सकती है, ये बात समझ में नहीं आई प्रभु, आप वर्णन करके बतला। सनत कुमार जी ने नारद जी को सुंदर वर्णन करके बतला रहे हैं कि हे नारद, कैसे कैसे प्रेत आत्माओं को भी भागवत श्रवण करने से मुक्ति प्राप्त हुई, कैसे कैसे पापी व्यक्ति भी भागवत श्रवण करके पुण्य लोक को गए। सुंदर वर्णन करके बतला रहे हैं कि तुंगाभद्र नदी के किनारे एक सुंदर नगर था। उस नगर में अनेक गृहस्थ वाले रहते थे। उस नगर का नाम था उत्तम नगर। उस नगर पर एक पंडित जी रहते थे जिनका नाम था आत्मदेव, जिसने अपने आत्मा में परमात्मा का दर्शन कर लिया हो, उसे कहते थे आत्मदेव। आत्मदेव जी जो पंडित जी थे, बड़े सुशील थे, परमित भाषी थे, बड़े शास्त्रों का ज्ञान उन्हें था। पंडित जी के घर में कमी कोई नहीं थी, सब कुछ था, धन खजाना सब कुछ था, लेकिन उनके घर में पुत्र नहीं था। पंडित जी में सर्व गुण संपन्न थे, सभी गुण विद्यमान थे, लेकिन उसके विपरीत उनकी पत्नी कभी भगवान का भक्ति भाव नहीं करती थी। नाम भी था धुंधली देवी। यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम होता है वैसा। कभी सामने वाले से झगड़ा कर लेना, कभी पीछे वाले से झगड़ा कर लेना, कभी पड़ोसियों से झगड़ा कर लेना, ऐसा उनका स्वभाव था। बोलती थी तो ऐसा लगता था कि जैसे मिर्च छिड़क रही। बड़ी कर्कश वाणी थी। और जैसे ही पंडित जी शाम को यजमान के घर से लौट करके आते तो हाथ जोड़ करके ऐसे खड़ी हो जाती कि मानो सती अनसुईया के बाद इन्हीं का नंबर आता। और ये विशेषता उसी नारी पर आ सकती है जिस पर भगवान की विशेष कृपा।
अब पंडित जी के सामने हाथ जोड़ करके खड़ी हो जाती है, इसलिए पंडित जी के आत्मा में उनके प्रति प्रेम था। आत्मदेव जी के घर में सब कुछ धन संपन्न है, लेकिन पुत्र नहीं था। पड़ोसियों का आना शुरू हुआ। देखो, यदि पड़ोसी अच्छे मिल जाएं, ये भी भगवान की कृपा है। और कहीं ज्यादा अच्छे पड़ोसी मिल गए तो आपको उखाड़ करके ही फेंकेंगे, सत्य कहता हूं। पड़ोसियों का आना शुरू हो गया। बोले पंडित जी, आपके यहां ये जो तुलसी का बिरवा है, यह कभी हरा भरा नहीं रहता, यह भी सूख जाता है। पंडित जी बोले क्या मालूम, जल तो मैं अपने हाथों से देता हूं। बोले आपके यहाँ 6 वर्ष हो गए, गौ माता भी है, उसका भी ना बछड़ा है ना बछिया है। और हर हिंदू घर के आंगन में माँ तुलसी की स्थापना होनी चाहिए। कहते हैं आगे तुलसी पीछे तुलसी, तुलसी बड़ी महान है। और जे घर में तुलसी नहीं, ते घर नरक समान। जिस हिंदू के घर के आंगन में तुलसी नहीं होता, वह घर नरक के समान होता। पंडित जी के यहाँ तुलसी का बिरवा था, पंडित जी अपने हाथों से जल देते थे, लेकिन वह कभी हरी भरी नहीं रहते। पड़ोसियों ने कहा, देखो पंडित जी, ये जो आपके पितर है ना, आपसे खुश नहीं है। आपके द्वारा दी हुई कोई भी चीज परमात्मा भी स्वीकार नहीं करते। क्यों? क्योंकि आपके घर में पुत्र नहीं है। ऐसा भ्रम पंडित जी के मन में डाल दिया। पंडित जी बेचारे रात में रोते रोते वन में चले गए और मन में संकल्प किया कि जब मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान मिलेगा, तभी मैं घर वापस लौट करके आऊंगा, अन्यथा अपने प्राणों को मैं यहीं पर त्याग दूं। बैठे बैठे पंडित जी वहां पर रो रहे थे। वहां से एक संत जन का आगमन हुआ और संत जी ने देखा और देख करके पहचान गए कि ये तो कोई ज्ञानी ब्राह्मण मालूम होता है। और जाकर के बोले, कथम रोदसी विप्रो क्वाति चिंता विलीयते वदम तम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। अरे पंडित जी, आप क्यों रो रहे हैं? आप तो कोई ज्ञानी पंडित जी मालूम होते हैं। पंडित जी बोले कि क्या बताऊं महाराज, मेरे द्वारा कोई भी दी हुई चीज पितर भी स्वीकार नहीं करते। क्यों? क्योंकि मेरे घर में पुत्र नहीं। संत जन ने कहा कि क्या करोगे संसार का पुत्र लेकर के? क्या करोगे संसार का पुत्र लेकर के? यदि तुम्हें पुत्र मानना ही है तो मेरे गोविंद को माने। परमात्मा से आप कोई भी अपना संबंध बना लो, क्योंकि जब तक आप परमात्मा से अपना संबंध नहीं बनाओगे तब तक उनकी प्राप्ति नहीं होगी। प्यार से बोलिए जय श्री कृष्ण। लगता है भूख लगी है आप लोग को। किसको किसको भूख लगी है? देखिए, हम भी भोजन नहीं किए और आप लोग जोर से जयकारा बोलिए। तो जो आप लोग को भूख लगी है चले जाइए। कहाँ? होटल। बोलिए भागवत महापुराण की। तो पंडित जी से बोले कि मैं तो आपके मस्तक की रेखा को देख रहा हूं कि 7 जन्मों तक आपको पुत्र प्राप्ति नहीं होगी। पंडित जी बोले कि देखिए, आप संत जन हैं, आप चाहें तो क्या नहीं कर सकते, आप कुछ भी कर सकते हैं। आप कुछ भी कर सकते हैं। आप चाहें तो हमें पुत्र प्राप्ति का भी वरदान दे सकते हैं।
संत जन बोले कि क्या करोगे संसार के पुत्र को लेकर? बोले कि आप मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान दो, नहीं मैं आपके सामने सर को पटक करके फोड़ करके अपने प्राणों को त्याग दूंगा, लेकिन अपने घर को लौट करके नहीं जाऊंगा। संत जन को करुणा आ गई, एक फल दे दिए, बोले कि जाओ बेटा जाकर के इसे अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हारी पत्नी गर्भवती हो जाएगी। सारे सुंदर नियम पंडित जी को संत जी बतला दिए। पंडित जी प्रसन्न होकर के लौट करके अपने घर को आए, ला करके पत्नी को फल दिया, सारे नियम बता दिए। बोले कि इस नियम से तुमको इस फल को खाना है। धुंधली देवी बैठे बैठे घर पर रो रही थी। उनकी सहेली आई, बोली कि क्या बात है बहना, आपकी उदासी का क्या कारण है? बोले कि मेरे पति ये मुझे फल खाने के लिए दिए, यदि मैं इस फल को खा ली तो मुझे पुत्र धारण करना पड़ेगा और गर्भ में मैं पुत्र धारण नहीं कर सकती। तो सहेली बोली कि चाहती क्या हो? बोले मैं ये चाहती हूं कि तुम गर्भवती हो, तुम्हारे गर्भ से इस बार जो बालक उत्पन्न होगा उस बालक को तुम मुझे दे देना, मैं तुम्हें उसके बदले बहुत सारा धन दे दूंगी। बोले ठीक है। और फल खाने से पुत्र होता है कि नहीं, तो इन दोनों ने इसकी परीक्षा लेने के लिए उस फल को मिलकर के गाय को खिला दिया। अब जैसे ही सहेली का पुत्र होने वाला था, अपने सिर अपने पेट पर कपड़े की पोटली बांध ली और बोले कि मुझे पुत्र होने वाला है। पंडित जी बेचारे भोले भाले क्या चाहते। और जैसे ही सहेली का पुत्र हुआ तो उस पुत्र को लेकर के और अपने पति से बोले कि मुझे पुत्र हुआ है, पुत्र हुआ है, पुत्र हुआ है। आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हुए। कुछ दिन बाद गौ माता ने भी एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, जिसका संपूर्ण शरीर मानव जैसा और कान जो थे वह गाय के जैसे। तो आत्मदेव जी ने उसका नाम गोकर्ण रखा और सोचे कि मेरा नाम आत्मदेव है तो मेरे पुत्र का नाम होगा परमात्मा देव। धुंधली देवी ने कहा, रे वाह, 9 महीने मैंने गर्भ में रखे और नाम अपने से मिलता जुलता। मेरा नाम है धुंधली तो मेरे पुत्र का नाम होगा धुंधकारी। आत्मदेव जी ने कहा कोई बात नहीं देवी, जैसी आपकी इच्छा। तो गाय के पुत्र का नाम गोकर्ण रख दिया और अपने पुत्र का नाम धुंधकारी रख दिया। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। जो गोकर्ण महाराज थे वो बहुत महान ज्ञानी हो गए और धुंधकारी जो था महान खल हो गया। एक बात कहूं कि इकलौता पुत्र जिस घर में होता है ना, वहां माता को ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। यहीं पर धुंधली देवी से गलती हो गई। धीरे धीरे खेलते खेलते वह ताश पत्ते खेलने लगा। ताश पत्ते खेलते खेलते चोरी करने लगा, मां से मांगने लगा। मां दे देती कि बेटा सब कुछ तो तेरा ही है। पंडित जी बोले कि देखो, तुमने मेरे स्वर्ग जैसे घर को नरक का अड्डा बना दिया है। पिताजी को धुंधकारी ने डांट करके कहा कि शांत रहिए, आपकी बुद्धि सठिया गई है, हम जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। आत्मदेव जी के मन में बड़ा ही पश्चाताप हुआ। बोले इस पुत्र से तो मैं अच्छा बिना पुत्र। आत्मदेव जी चले गए और जाकर के भगवान का भजन वन में करने लगे। धुंधकारी ने सोचा कि बढ़िया हुआ, रोज कहते थे ऐसा मत करो वैसा मत करो, मां को मारने लगा।
माँ कहती बेटा सब कुछ तो ले गया, कुछ बचा ही ना। तो माँ को मारने लगा। माँ बोली कि इस पुत्र से तो अच्छा मैं बिना पुत्र के ही। रात्रि में उठ करके माँ गई और कुएं में कूद करके अपने प्राणों को त्याग दिया। गोकर्ण महाराज जी तीर्थ यात्रा को चले गए। धुंधकारी ने सोचा कि अच्छा हुआ, 5-5 वेश्याओं को लाकर के घर में रख लिया। चोरी करने लगा, डांके डालने लगा। कुछ दिनों के बाद उन स्त्रियों ने सोचा कि हमने धुंधकारी से तो धन बहुत कमा लिया, लेकिन ये राजा की नजर में चढ़ चुका है, इसे दंड मिलेगा तो साथ में हमें भी दंड मिलेगा। तो सोते हुए धुंधकारी को उन स्त्रियों ने पकड़ करके कस करके बांध दिया और जलते हुए अंगारे उसके मुख में डाल करके मार दिए और जमीन पर गाड़ करके सारी धन दौलत को लेकर के वहां से चले गए। मरने के पश्चात धुंधकारी आत्मदेव जी के महल पर प्रेत बन करके पड़ा। आत्मदेव जी महाराज भगवान का भजन कर रहे हैं और मन में कह रहे हैं कि ना जाने कब अंतिम समय आ जाएगा, इसलिए भगवान की भक्ति कर लें। और कहते हैं साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस हरि बोल। जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का। बोल जय हो। बड़े भाव से दोनों हाथ में तालियां बजाते हैं, भजन का आनंद लेंगे। श्री राधे। सांस चल जाएगी जलते जलते, सांस चल जाएगी चलते चलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, सब बुझ जाएगी जलते जलते, समा बुझ जाएगी चलते चलते, सब बुझ जाएगी जलते जलते, समा बुझ जाएगी चलते चलते, दम निकल जाएगा हरि बोल। का, दम निकल जाएगा आदमी का, दम निकल जाएगा आदमी का, दम निकल जाएगा आदमी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का। हरि बोल प्यारे
राधे। जय हो। दुनिया है एक हकीकत पुरानी, दुनिया है एक हकीकत पुरानी, दुनिया है एक हकीकत पुरानी, दुनिया है एक हकीकत पुरानी। चल के रुकना है इसकी कहानी, चल के रुकना है इसकी कहानी, चल के रुकना है इसकी कहानी, चल के रुकना है इसकी कहानी। फर्ज पूरा करो बंदगी का, फर्ज पूरा करो बंदगी का, फर्ज पूरा करो बंदगी का, फर्ज पूरा करो बंदगी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। हरि बोल। जय जय प्यारे। देखिए, कहा गया है कि हम भले इस संसार में रहें या ना रहें, लेकिन हमें कुछ ऐसा काम करना है जिस काम के कारण हमें ये सारी दुनिया याद करे। तो कहते हैं, हम रहें ना मोहब्बत रहेगी, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, हम रहे ना रहेगी, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी। दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। नाम रह जाएगा तुझ का, नाम रह जाएगा आदमी का, नाम रह जाएगा तुझ का, नाम रह जाएगा आदमी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं ये किसी का, सांस देती नहीं है किसी का। देखिए, सभी कम से कम बैठे बैठे ताली तो बजा सकते हैं और मुंह भी मटकाना है, भगवान की भक्ति करना है। और मटकाना ऐसे नहीं है कि आपके पड़ोसी को भी सुनाई ना दे, और ऐसे आपको भगवान के नाम का गान करना है कि भगवान तो सुने कम से कम। और कहेंगे क्या, साथ देती नहीं ये किसी का, सांस देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये हरि किसी बोल। का, सांस देती नहीं ये किसी का।
देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। एक पल का भी, एक क्षण का भी किसी का कोई भरोसा नहीं कि कब किसको क्या हो जाए। इसलिए प्रत्येक परिस्थिति में परमात्मा के नाम का गान करें, यही जीवन का सार है, बाकी सब बेकार है। तो धुंधकारी प्रेत बनकर के आत्मदेव जी के महल में बैठा हुआ था। गोकर्ण महाराज जी तीर्थ यात्रा से लौट करके आए तो सोचे कि आज पंडित जी के यहाँ रुक लेता हूँ, प्रातः काल फिर गांव के लोगों से मिलूंगा। तो जैसे ही गोकर्ण महाराज जी भजन करने के लिए बैठते तो कभी शेर की आवाज आती, कभी भेड़िए की आवाज आती, कभी बकरे की आवाज आती। गोकर्ण महाराज जी ने मन में विचार किया कि मैं क्या देख रहा हूं। कमंडल से जल निकाले और छींटे मारे, बोले भैया आप कौन हैं, हमें क्यों डरा रहे हैं। तो एक छाया हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया और कहने लगा भैया मैं आपका भाई हूं। गोकर्ण महाराज जी ने कहा अरे धुंधकारी, मैंने तुम्हारी मृत्यु का समाचार सुना था और तुम्हारे नाम से मैंने गया जी में पिंड दान भी दिए, और मैंने शास्त्रों में ऐसा पढ़ा है कि जिसके नाम से गया जी में पिंड दान कर दिया जाए तो उसे मुक्ति मिल जाती है, और तुम भले आदमी भूत प्रेत बन करके पड़े हो। धुंधकारी ने गोकर्ण महाराज जी से कहा कि हे भैया आप एक बार नहीं यदि मेरे नाम से 100 बार भी गया जी में श्राद्ध करेंगे तो भी मुझे मुक्ति नहीं मिल सकती। मैं ऐसा पापी व्यक्ति हूं। तो आपके जैसा विद्वान जिसका भाई हो उसे प्रेत की योनि भोगनी पड़े, कितने कष्ट की बात। गोकर्ण महाराज जी ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं प्रातः काल ही कुछ व्यवस्था करूंगा। तो गोकर्ण महाराज जी प्रातः काल उठ करके गांव के लोगों से मिले और प्रणाम करके सूर्य भगवान से पूछने लगे कि हे भुवन भास्कर भगवान सूर्य, आप हमें बतलाएं कि महाप्रेत की मुक्ति कैसे हो, महाप्रेत की मुक्ति कैसे होती। तो आकाशवाणी हुई कि हे गोकर्ण महाराज, यदि तुम धुंधकारी को चाहते हो कि प्रेत योनि से मुक्त हो जाए तो उसके निमित्त सप्ताह भागवत श्रवण करो। जब लोगों ने इस बात को सुनी तो छोटी सी एक व्यास मंच बना। गोकर्ण महाराज जी मंच आसीन हो गए। गोकर्ण महाराज जी ने प्रार्थना की कि अरे धुंधकारी, तुम जहां कहीं भी हो आओ, हम तुम्हारे मुक्ति के निमित्त श्रीमद् भागवत का वाचन कर रहे हैं। अब धुंधकारी आए तो आए कैसे, प्रेत का कोई शरीर नहीं होता, हवा आए तो प्रेत उड़ जाता। तो व्यास मंच की दाहिनी ओर एक बांस का बगीचा लगा हुआ था। तो उस बांस के अंदर जाकर के धुंधकारी बैठ गए, क्योंकि बांस के अंदर हवा का प्रकोप नहीं होता। पहले दिन की कथा का जैसे ही विश्राम हुआ पहली ग्रंथि फट गई, दूसरे दिन की कथा के विश्राम में दूसरी ग्रंथि, ऐसे करते करते जैसे ही 7वें दिन कथा विश्राम हुआ 7 ग्रंथि फट गई और एक महापुरुष वहां पर उत्पन्न हुए। धुंधकारी महाराज को लेने के लिए भगवान के यहां से एक सुंदर विमान आया। धुंधकारी ने गोकर्ण महाराज जी से कहा कि भैया मुझे मुक्ति मिल गई, मुझे भगवान के दूत लेने के लिए यहां पर आए। तो गोकर्ण महाराज जी ने कहा कि रुको, यदि भागवत कथा श्रवण करने से मुक्ति प्राप्ति होती तो यहाँ हजारों लोग भागवत श्रवण किए हैं, फिर तो सबके लिए एक एक विमान आनी चाहिए।
लेकिन अकेले धुंधकारी के निमित्त ही क्यों? भगवान के पार्षदों ने कहा देखो कथा तो हजारों सुनते हैं, लेकिन सुनकर के जो अपने आत्मा में उतार ले उसी को सच्चा श्रोता कहते हैं। और जो अपने मन में ये विचार कर ले कि वही भागवत कथा रोज क्या सुने, कुछ दिन पहले वहां पे हुई थी, उनके यहाँ हुई थी, वहां सुने थे, वहां सुने थे, वही भागवत कथा रोज क्या सुननी। जिसके मन में ये भाव आ गया तो तुलसी बाबा ने भी रामचरितमानस में कहा है कि रामचरित जे सुनते अघाही, रामचरित जे सुनते अघाही, रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तीनो नाही, रस विशेष जाना तिन नाही, रस विशेष जाना तीनो नाही, रस विशेष जाना तिन नाही। जिन हरि कथा सुनहि नहीं काना, हरि कथा सुने नहीं काना, जिन हरि कथा सुनहि नहीं काना, हरि कथा सुने नहीं काना, श्रवण रस आहि भवन समाना, भवन समाना, श्रवण रस आहि भवन समाना, भवन समाना। रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही, जिन हरि कथा सुनहि नहीं गाना, श्रवण रंग अहि भवन समाना। जो कह दे कि बस बस वही भागवत कथा क्या सुननी, तो समझो वो कथा के तत्व को समझ ही नहीं पाया। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 5 बार नहीं, 10 बार नहीं, जब तक आपके जीवन में परिवर्तन ना आ जाए तब तक इस अमृत का पान करिए। प्यार से बोलिए जय श्री कृष्ण। तो भगवान के पार्षद कहते हैं कि यहाँ पर कथा तो कितनी लोगों ने की, लेकिन जो आत्मदेव जी के पुत्र धुंधकारी ने कथा सुनी और सुन करके अपने आत्मा में पूरे ज्ञान को प्राप्त किया, अपने हृदय में उतार लिया, इसलिए भगवान के यहाँ से आज इसके लिए सुंदर विमान आया। यही भागवत के कारण धुंधकारी को प्रेत योनि से मुक्ति मिली। नारद जी कथा श्रवण कर रहे हैं, सनत कुमार जी वर्णन कर रहे हैं। ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो गया, भक्ति देवी के कष्ट की निवृत्ति हो गई, सभी देवता कथा श्रवण करके अपने आप को धन्य मान रहे हैं। सनत कुमार जी कथा कह रहे थे और भक्ति देवी प्रकट हो गई, ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा भी दूर हो गया। सनत कुमार जी बोले कि अच्छा भक्ति देवी आ गई, जाओ भक्ति देवी तुम भक्तों के हृदय में जाकर के वास करो, और जब जब मेरा कीर्तन होगा, जब जब मेरा कीर्तन होगा तब तब तुम वहां पर प्रकट होकर के और मेरी भक्ति करना। प्रहलाद जी ताली बजाने लगे, उद्धव जी कांसा बजाने लगे, देवराज मृदंग बजाने लगे, सभी देवता झूम झूम करके भगवान की भक्ति करने लगे और कीर्तन करने लगे और कहने लगे,
श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। 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 मोर मुकुट सिर गलबल माला केसर तिलक लगाए। केसर तिलक लगाए। मोर मुकुट सिर गलबल माला केसर तिलक लगाए। केसर तिलक लगाए। वृंदावन की कुंज गलिन में सबको नाच नचाए। हाँ 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 सबको नाच नचाए। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। हरि बोल। मीठी मीठी ताली बजाते हुए भगवान की भक्ति करो। देखिए बहुत ही पुराना भजन है। जो सियाने होंगे वो जानते होंगे, आज के लड़के लगता है नहीं जानते। कहते हैं जमुना किनारे धेनु चरावे माधव मदन मुरारी। माधव मदन मुरारी। जमुना किनारे धेनु चरावे माधव मदन मुरारी। माधव मदन मुरारी। मधुर मुरलिया जब भी बाजे। मधुर मुरलिया जब भी बाजे। सुध बुध भूली सारी। जय हाँ सुध बुध भूले सारी। जय राधे गोविंदा मन भजले श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। हरि बोल। राधा शक्ति बिना न कोई श्यामल दर्शन पावे, श्यामल दर्शन पावे।
राधा शक्ति बिना न कोई श्यामल दर्शन पावे, श्यामल दर्शन पावे। राधा शक्ति बिना न कोई श्यामल दर्शन पावे, श्यामल दर्शन पावे। राधा शक्ति बिना न कोई श्यामल दर्शन पावे, श्यामल दर्शन पावे। गिरधर नागर कहती मीरा, गिरधर नागर कहती मीरा, तुमको श्याम बुलाए, चलो तुमको श्याम बुलाए। श्री जय गोविंद जय जय। मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे जय जय श्री राधे, नाम है। जय जय राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा जय नाम है। जय हरि का प्यारा श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है, गोपाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। बोलिए भागवत महापुराण की। भक्ति देवी के भक्ति से सभी प्रकट होकर के सभी देवता आकर के भगवान की भक्ति में लग गए और भगवान की भक्ति करने लगे, भगवान का कीर्तन करने लगे। देखिए, परमात्मा के नाम का गान, बड़े से बड़ा किया हुआ पाप भगवान नाम के आगे सब कुछ पीछे चला गया। देखो, ये सतयुग, द्वापर और त्रेता, ये जो 3 युग थे, इसमें परमात्मा को प्राप्त करने के लिए सैकड़ों वर्ष लग जाते थे। हमने सुना भी होगा कितने ऋषि मुनियों के शरीर में दीमक तक लग गए थे, फिर भी भगवान की प्राप्ति नहीं हुई थी। लेकिन कलयुग की ये विशेषता है, कलयुग में ये अच्छाई है। कलयुग की विशेषता क्या है? कलयुग केवल नामो आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नामो आधारा, कलयुग केवल नाम 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 आधारा। सुमर सुमर नर उतरहि पारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। सुमर सुमर नर उतरहि पारा। तो ये कलयुग की अच्छाई है, कलयुग की विशेषता है कि केवल नाम का गान करने से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं।
ये मानव तन हमें बार बार नहीं मिलना, इसलिए हंसते रोते खाते पीते लड़ते झड़ते झगड़ते प्रत्येक परिस्थिति में परमात्मा के नाम का गान करते चले। कहते हैं प्रत्येक परिस्थिति में परमात्मा के नाम का गान करना चाहिए। परमात्मा के नाम का गान करने से बड़ा पाप, सभी नाम के आगे सारा पाप नष्ट हो जाता है। इसलिए प्रत्येक परिस्थिति में परमात्मा के नाम का गान करें, यही जीवन का सार है। बाकी सब अच्छा है। कौन बोल रहा है अच्छा है? बाकी सब बेकार है। क्या केवल अपने साथ में क्या जाएगा मालूम है? क्या जाएगा? गाड़ी, घर। परमात्मा का जो हमने सुंदर कर्म किया है, परमात्मा के नाम का गान किया है, कीर्तन किया है, नाम हरि का साथ जाएगा और न साथ कुछ जा पाएगा। केवल आपके साथ जो आपने सुंदर कर्म किए वही साथ में जाएंगे और कुछ नहीं जाएंगे। तो कहते हैं कि नाम जपते चलो कर्म करते चलो, 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 अपने मार्ग सुमार्ग बनाते 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 चलो, ऐसा विश्वास मन में जगाते 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 चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते 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 चलो, अपने मार्ग सुमार्ग बनाते 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 चलो, चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते 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 चलो, अपने मार्ग सुमार्ग बनाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। इसके आगे का प्रसंग अब हम कल कहेंगे। कल की जो कथा है ठीक 2 बजे से प्रारंभ हो जाएगी। समय का ध्यान रखते हुए आए।
आकर के कथा श्रवण करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। बाल कृष्ण लाल की जय हो। हमारे